आप जो है आपको उच्च लोक को नहीं प्राप्त करेंगे। और आप इतने महान हैं, योद्धा हैं अर्जुन, और अगर इस तरह से आप शोककुल होकर के इतने विषम समय में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? आपकी आप अकीर्ति को प्राप्त करेंगे, आपकी बदनामी होगी, आपको सब लोग अपयश होगा। ये जो है भगवान समझा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए संजय जो है बोलते हैं श्री भगवान उवाच, ये नहीं बोलते हैं श्री कृष्ण उवाच। क्यों बोलते हैं श्री कृष्ण उवाच नहीं बोलते, श्री भगवान उवाच क्यों बोलते हैं? क्योंकि कृष्ण जो है वो भगवान है, कृष्ण जो है वो भगवान है। आइए हम सब कुछ देखते हैं इसमें। तो जो भगवत गीता में मेनली 5 कंसेप्ट है, पांच पांच जो है वो मेन कंसेप्ट समझाया गया है। सबसे पहला है कि ईश्वर भगवान कौन है, सबसे पहले वो बताते हैं भगवान कौन है। फिर बोलते हैं जीव आत्मा, मैं कौन हूं, हम लोग कौन है, मैं कौन हूं। फिर बताते हैं प्रकृति, ये जो प्रकृति जिस संसार में हम लोग हैं, जो भौतिक संसार जिसमें हम लोग हैं, मेटेरियल नेचर, ये कौन है, ये कैसे काम करता है, ये क्या है। फिर बताते हैं कर्म, हम लोग जो यहाँ आए हैं और हम जो सफर करते हैं, हमारे तो ये कर्म क्या है, उसका फल क्या होता है, ये सब हम सीखते हैं। और पांचवा चीज है काल, टाइम कैसे जो है वो उसकी शक्ति उसके अनुसार कैसे भौतिक की सारी जितनी भी वस्तुएं हैं वो जन्म लेती हैं, वो बढ़ती हैं और फिर परिवर्तन होती है और वो खत्म हो जाती हैं। तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं, ये मेन टॉपिक्स हैं भगवत गीता में जो भगवान समझाते हैं। और इससे हमारी अज्ञानता दूर होती है, इससे हमारी अज्ञानता दूर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहली बार जब कृष्ण जी को एड्रेस किया गया है तो बोलते हैं श्री भगवान वाच। तो क्वेश्चन ये है कि भगवान कौन है। तो हम देखते हैं भगवान कौन है, हम देखते हैं। तो यहाँ जो है पराशर मुनि कौन है? पराशर मुनि जो है वो वेद व्यास के फादर है, वेद व्यास के पिता हैं। वो जो है उन्होंने बताया, उन डेफिनेशन दिया भगवान कौन है। तो इसमें ये विष्णु पुराण का श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणा भग इतिंगना। इसका इतिंगना तो इसका मतलब क्या है? ये षड मतलब 6, ये 6 जो भग है, भग मतलब जो ये ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य जो जिसमें विराजमान है वो भगवान है। अब किसी में बहुत धनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनवान बोलते हैं। जो बहुत बलवान है उसको हम क्या जो बहुत बल है उसको क्या बोलते हैं? बलवान। वैसे ही भगवान जो शब्द है उसमें 2 शब्द, भगवान शब्द में संधि है, 2 शब्द की संधि है, भग और वान। जिसमें जो भग का वान है वो भगवान है। ये भग क्या है? भग जो वो है जिसमें 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण है, मतलब 100% जिनमें 6 ऐश्वर्य है। वो 6 ऐश्वर्य कौन है, क्या क्या है? जिसमें ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या हुआ? धन, जिसमें संपूर्ण, उनसे ज्यादा धन किसी के पास है ही नहीं। तो इस संसार में जो भी कुछ है, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो सब भगवान का ही है। हम कहते हैं हमारा है हमारा, लेकिन सब तो उसका फाइनल ओनर कौन है? भगवान है। उन्होंने हमें दिया है, हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो सब कुछ का ओनर, उनसे ज्यादा वेल्दी कोई है ही नहीं। दूसरा कौन है? वीर्यवान, मतलब शक्तिमान। सबसे शक्तिमान कौन है? भगवान। वही सब कुछ पैदा करते हैं, वही सब कुछ पालते हैं और वही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उनसे बलवान कोई है ही नहीं। और यश, प्रसिद्ध, उनसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई नहीं है। सुंदर, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। श्री, ज्ञान, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। वैराग्य, और ये सब होते हुए भी सबसे वैराग्य, जिनसे कोई कोई जिससे लगाव नहीं है, ये सब होते हुए भी वो सबसे परे है। ये जो 6 क्वालिटीज है जिसमें वो है, ये 6 क्वालिटीज को भग बोला जाता है। और जो ये क्वालिटीज के परिपूर्ण मात्रा में जिनमें है उनको भगवान बोलते हैं। तो ये है भगवान की परिभाषा। और दूसरी परिभाषा जो विष्णु पुराण में है उसमें है, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेति विद्याम विद्याम च वाच्यो भगवानिति। भगवान कौन है? जो सृष्टि की उत्पत्ति, जो ये सृष्टि है, ये भौतिक संसार है, और हमारे जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड है वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड है जो उनकी उत्पत्ति का कारण है। और
जो प्रलय करता है, समय से उत्पत्ति होती है, समय से प्रलय होता है, ये सब जो जो जिसका जो मैनेज करता है, जानता है, जो हम सारे जीवों 84 लाख योनिया स्पीशीज है, और इन सब स्पीशीज में जितने भी जीव जंतु हैं, सबके क्या होगा, सबके लिए उसके पास मास्टर प्लान है। सब गति हम सबके क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, जिसके पास सब चीज का जो नोअर है, और जिसमें जब सबसे बड़ा जो ज्ञान है, वो जो जिसमें पूर्ण रूप से है, उसे भगवान कहते हैं। ये विष्णु पुराण का से डेफिनेशन है। आदि शंकराचार्य ने गीता महात्म्य लिखा है। गीता जो है भगवत गीता के ऊपर उन्होंने गीता महात्म्य लिखा है। उसका लास्ट श्लोक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नमामि यानी कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा। बोलते हैं भगवान आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि अगर आपको इतने सारे हमारे शास्त्र हैं, अगर आपको एक ही शास्त्र पढ़ना है तो वो कौन होना चाहिए? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र मतलब कृष्ण के द्वारा गाई हुई गीत। और भगवत गीत क्या है? भगवत गीता क्या है? भगवान के द्वारा गाई हुई गीत। इट्स अ सॉन्ग ऑफ गॉड, सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान की गीत है ये। तो अगर आपको एक ही शास्त्र पढ़ना है तो वो कौन सा शास्त्र होना चाहिए? देवकी पुत्र का गीता होना चाहिए। अगर आपको एक ही भगवान को पूजा करना है, एको देवो, तो वो कौन होना चाहिए? देवकी पुत्र, वो केवल देवकी पुत्र को ही पूजा करना चाहिए। अगर आपको एक ही मंत्र जप करना है, एको मंत्र तस्य नमामि, तो क्या करना है? अगर एक मंत्र बोलना है तो उनको आप प्रणाम मंत्र बोलिए। और अगर आपको एक ही काम करना है तो क्या कीजिए? तस्य देवस्य सेवा, उस देव की सेवा कीजिए। ये जो है आदि शंकराचार्य गीता महात्म्य में बोलते हैं। अर्थात भगवत गीता को जीवन का मार्गदर्शक बनाकर, श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर, उनके नाम का स्मरण करते हुए और उनकी सेवा करते हुए जीवन बिताना चाहिए। ये आदि शंकराचार्य बता रहे हैं। और आप सबने शायद सुना होगा ये गीत, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्हिते काले, नहीं नहीं रक्षते डुंकड़े। अगर आपने ये सुना है ये श्लोक, ये भजन, तो ये भजन जो है इसकी कहानी है। ये कहानी है कि आदि शंकराचार्य भी ये जो गीत है ये भी जो है आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। तो एक बार आदि शंकराचार्य काशी में भ्रमण कर रहे थे। जब काशी में घूम रहे थे तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि कुछ वृद्ध लोग जो काफी वृद्ध थे, वो संस्कृत ग्रामर याद करने की कोशिश कर रहे थे। तो करने मतलब संस्कृत ग्रामर, तो वो संस्कृत ग्रामर याद करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो जाके उनको बोलते हैं कि तुम इस उम्र में आ गए हो, मतलब तुम्हारे पास समय अब नहीं है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, अब तुम क्या करो, केवल गोविंद का नाम भजो। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, ओ मूढ़, ओ मूर्ख, मूर्ख बुद्धि वाले, तुम्हें तो केवल भगवान का ही नाम लेना चाहिए, गोविंद का नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम प्राप्ते सन्निधे के काले, जब मृत्यु होगी तो तुमको कोई ये संस्कृत ग्रामर या कोई ग्रामर आपको बचाने वाला, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, केवल गोविंद का नाम ही रक्षक, तुम्हारा रक्षक है। तो ये जो है, हे मोह में पड़े हुए मनुष्य, गोविंद को का भजन करो, गोविंद का भजन करो। जब मृत्यु का समय आएगा तब व्याकरण के नियम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो शंकराचार्य जी ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कृष्ण जो है भगवत गीता के 8वें चैप्टर में बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तस्त्र यत्र संशय। कहते हैं अंत काले, जब हमारा अंत काल आएगा, जब हमारा मृत्यु का समय आएगा, च माम एव, माम मतलब मुझे, एव मतलब ही, जो मुझे ही स्मरण, स्मरण मतलब याद करके, मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर इस शरीर को कलेवर बोलते हैं, इस शरीर को जो छोड़ता है, छोड़ेगा, यह प्रयाति सब मत भाव, वो जो है मेरे भाव को प्राप्त होगा, वो जो मेरे स्पिरिचुअल किंगडम में गोलोक धाम पहुंचेगा। याति न न नास अत्यत्र संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो तुम जो है जो भी, और अंत काल में जब हम बोलते नाम कैसे आएगा, अगर हम लोग हमेशा जप नहीं करते हैं तो हमारे अंत काल में नाम आने का सवाल ही नहीं उठता है।
लेकिन इसलिए हमारा प्रोसेस क्या है, आप भगवान का नाम जप कीजिए। आप जितना जप करेंगे क्या होगा, आपके हमेशा जिह्वा पे भगवान का नाम रहेगा। और जब भगवान का नाम आपके जिह्वा में रहेगा तो प्रोबेबिलिटी है कि मृत्यु के समय भी आपके नाम से, आपके जीभ से भगवान का नाम निकले। इसलिए कहा जाता है जितना नाम जप कर सकते हो, जितना नाम जप कर सकते हो उतना नाम भगवान का जप करो, क्योंकि वही हमारे काम आने वाला है। हमारे आचार्य बताते हैं कि जो भगवत गीता, जो 18 चैप्टर भगवत गीता में है, इसको उन्होंने क्या किया है, एक ज्वेलरी बॉक्स से कंपेयर किया है, एक ज्वेल बॉक्स से कंपेयर किया है। और इस 18 अध्याय में जो पहला 6 अध्याय है उसको ज्वेलरी बॉक्स का जो टॉप कवर होता है उससे कंपेयर किया गया है। जो बॉक्स के ऊपर जो कवर है, जो उसमें खूब सारे मणि सब जो है, ज्वेल्स जो है वो लगाए हुए हैं, लेकिन वो बॉक्स का जो टॉप कवर है वो पहला 6 अध्याय है भगवत गीता का। और जो लास्ट 6 अध्याय है, लास्ट 5 अध्याय है, जो कि 13 से लेकर 17 तक जो अध्याय है, उसको नीचे का जो बॉक्स है, हाँ, वो उससे कंपेयर किया गया है। वो ज्ञान योग है, वो एक नीचे का बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स का जो नीचे का पार्ट है उससे कंपेयर किया गया है। और जो उस बॉक्स में, ज्वेलरी बॉक्स के अंदर जो ज्वेल्स आपने रखे हुए हैं, जो हमने ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं, उसका कंपैरिजन 7वें से 12वें चैप्टर से किया गया है। 7वें से 12वें चैप्टर से उसका कंपेयर किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि पहला 6 चैप्टर जो है उसमें भगवान कर्म के बारे में बताते हैं, और कर्म सकर्म के बारे में बताते, सकाम कर्म के बारे में बताते हैं, निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं, और फिर निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। तो वो कर्म से पे फोकस्ड है, और ध्यान योग के बारे में बताते हैं। ये भगवान जो है पहले 6 चैप्टर में बताए हैं। लास्ट 5 चैप्टर में, जो कि 13वां से 17 है, ज्ञान योग के बारे में बताए हैं। 18वां चैप्टर समरी है, लेकिन जो चैप्टर 7वां से जो 12वां चैप्टर है, 7 to 12 चैप्टर जो है, वो एक्चुअली ज्वेल है, क्योंकि भगवान उसमें अपने अपने बारे में बताते हैं। मैं कौन हूं और तुम में मुझे कैसे पा सकते हो, इसके बारे में बताएं, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भगवान इन चैप्टर्स में अपने बारे में जो कुछ मेन श्लोक है हम उसको कवर करेंगे कि भगवान कौन है। तो 10वीं चैप्टर का 8वां श्लोक भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अर्थात अहम, मैं, सर्वस्व, सर्वस्व मतलब ये जो जितना ये भौतिक भौतिक जगत है और जो आध्यात्मिक जगत है, सभी का प्रभु हूं, मतलब प्रभु मतलब कारण हूं, मेरे सबका उत्पत्ति का कारण, और जो जो भी उसमें है उसका कारण कौन है, मैं हूं, मेरे कारण है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ निकला है, सब कुछ मेरे से ही एमनेट हुआ है, सब कुछ मेरे से ही है। इति मत्वा भजन्ते माम, ये मानकर मुझे भजते हैं। कौन लोग मुझे भजते हैं, बुधा, जो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो जानते हैं इस बात को, वो क्या करते हैं, बुधा भाव समन्विता, प्रेम से, कौन भाव से, प्रेम के भाव से मुझे भजते हैं। वो क्या करते हैं, कौन मुझे भजता है, सब लोग नहीं भजते हैं, वो जिनको पता है कि सब कुछ अहम प्रभु, अहम सर्वस्य प्रभु, जो भी चीज है इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, वो सारा जो है मुझसे है, उसका उसका स्रोत मैं हूं। और ये जिनको पता है वही क्या करते हैं, प्रेम भाव से मुझे, अलग अलग भाव से मुझे भजते हैं। कोई दास भाव से भजते हैं, कोई सांख्य भाव से भजते हैं, कोई प्रेम भाव से भजते हैं, लेकिन वही बुद्धिमान लोग मेरी मुझे भजते हैं। यहां भगवान बताते हैं, ये जो है 10th चैप्टर का, इसका मतलब ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ गीता में से आता है, 7th to 12th चैप्टर। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझी ही से ही उत्पत्ति हुई है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ब्रह्म संहिता जो है वो ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्लोरीज में गाया है। उसका पहला श्लोक है, ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणा। अर्थात
ईश्वर परम कृष्णा, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और वो परम ईश्वर कौन है? सत चित आनंद। सत मतलब इटर्नल, जो कि शाश्वत है। और चित, सत चित, चित मतलब द मोस्ट नॉलेजेबल। और आनंद मोस्ट ब्लिसफुल, उसके विग्रह है। और अनादिर आदिर गोविंदा, जिनका कोई आदि और अंत नहीं है। वो कौन है? वो गोविंद जो है सर्व कारण कारणा, सभी कॉजेस के, जितना भी कुछ होता है उसके कारण है, सर्व कारण कारणा। सो परम ईश्वर श्री कृष्ण है। उनका स्वरूप शाश्वत अर्थात सत, ज्ञानमय अर्थात चित्त, और आनंदमय अर्थात आनंद है। वे अनादि हैं, अर्थात उनका कोई आदि नहीं है। आदि मतलब स्टार्टिंग नहीं है। फिर भी वे समस्त कारणों के कारण हैं। हे वे गोविंद है और समस्त कारणों के कारण हैं। भगवत गीता के 9वें चैप्टर में भगवान बताते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेव कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान बता रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति, हम लोग जो है, ये जो प्रकृति क्या है? ये भौतिक संसार क्या है? प्रकृति है, मटेरियल नेचर है। और इसको, इसके अध्यक्ष, इसका कंट्रोलर कौन है? मया, मैं जो हूं इस भौतिक संसार का कंट्रोलर हूं। ऊपर बैठ के वो इस भौतिक संसार को कंट्रोल करते हैं। और इस भौतिक संसार की, तो ये भौतिक संसार की देवी कौन है? दुर्गा देवी हमारी माता होती है, क्योंकि वो जो है इस भौतिक संसार के की देवी है। वो उनको, उसको कंट्रोल, वो उस पर चलाती है। और इसका कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, चर और अचर, सारे चर और सारे अचर। चर मतलब जितने जितने जो मूविंग और नॉन मूविंग है, वो सब जो है मेरे, इनके अध्यक्ष में होते हैं। और यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 9वें चैप्टर, 9th चैप्टर जो है वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चैप्टर है। इसमें 24वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानाति तत्वेनात् अश्यन्ते। बोलते हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। और 14 चैप्टर में भगवान बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभावितया तासाम ब्रह्म महोदयोनिर बीजम अहम बीज प्रदम पिता। इसका मतलब क्या है? अहम बीज प्रदम पिता। इस संसार में जितने भी योनियों में, जितने भी योनि है, उसमें जितने भी चर और अचर लोग हैं, जितने भी लिविंग लोग हैं, उनका बीज प्रद पिता, उनके फादर कौन है? आई एम द सीड गिविंग फादर। अहम बीज प्रदह पिता, मैं जो हूं वही सीड गिविंग फादर हूं। और 7वें श्लोक, 7वें चैप्टर के 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मत्तः परंतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे महिगणा एवा। बोलते हैं, मैं जो है, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मैं परम सत्य हूं, मैं परम सत्य हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। और मैं कौन हूं? जिस तरह से एक माला होता है, एक माला में एक धागा होता है जिसमें सारी मोतियां पिरोई होती हैं, तो मैं जो है वो अनसीन थ्रेड हूं। वो मैं जो हूं वो अनसीन थ्रेड हूं, जो सब चीज को कंट्रोल करता है। उस मोती, अगर वो थ्रेड टूट जाएगा सारे मोती बिखर जाएंगे। तो मैं जो हूं वो अनसीन थ्रेड हूं, जो सब चीज को कंट्रोल करता हूं। तो ये जो है भगवान का डेफिनेशन हुआ, राइट। तो ये भगवान कौन है? कृष्ण जो है वो परम सत्य है, भगवान है। अब हम लोग सेकेंड श्लोक पे वापस आते हैं। भगवान बोले, श्री भगवान उवाच। इसलिए संजय ने यहाँ पे, क्योंकि संजय जो है वो खुद बहुत बड़े भक्त है भगवान के, इसलिए वो ये नहीं बोलते हैं श्री कृष्ण उवाच, वो बोलते हैं श्री भगवान उवाच। तो हमने देखा भगवान कौन है और क्या क्या उसके डेफिनेशंस हैं, राइट। अब हम लोग श्लोक पे आते हैं, कुतस्त्वां कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर अर्जुन। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, इस विस्मय समय में, इस कठिन समय में, जब तुमको पूरे पूरे एकदम क्या कहते हैं, एकदम अच्छे तरह से तुम्हें लड़ाई करना है, एकदम उत्साहित होके, उत्साह के साथ शूरवीर होके तुम्हें लड़ाई करना है, तो ये तुम कहाँ रोने धोने और अपना धनुष बाण छोड़ के बैठ गए हो? हाँ,
तो ये जो तुम कर रहे हो, इससे तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी, तुमको अपयश मिलेगा, तुम ऊंचे लोक में नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारा पतन हो जाएगा। और ये जो तुम बिहेवियर शो कर रहे हो, वो एक आर्य का बिहेवियर नहीं है। एक आर्य कौन होते हैं? जिनको पता है धर्म क्या है और अधर्म क्या है, किस समय क्या करना है। लेकिन तुम तो एक अज्ञान जैसे बिहेव कर रहे हो। ये कह के भगवान जो है अर्जुन के ऊपर आश्चर्य करते हैं और उनको थोड़ा स्कोल्ड करते हैं। आगे, क्लैब्यम मास्मागम पार्थ नैतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। बोलते हैं क्लैब्यम, क्लैब्यम मतलब नपुंसक। तुम इस समय कैसे जा रहे हो? तुम नपुंसक जैसे बिहेव कर रहे हो, जिसमें हिंजड़े जैसे बिहेव कर रहे हो। क्लैब्यम मास गम पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, इस समय तुम क्या कर रहे हो? एक नपुंसक की तरह बिहेव कर रहे हो। कहा तो तुम्हें एक बड़े योद्धा, तुम तो इतने बड़े योद्धा हो, और अभी तुम्हारा कैसे बिहेवियर है? जैसे कोई नपुंसक हो। न एतत्व, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। न एतत् य उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। शूद्रम हृदय दौर्बल्य, जो तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, जो तुम दिखा रहे हो। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो तुम हृदय की दुर्बलता दिखा रहे हो, कायरता दिखा रहे हो, ये तुच्छ, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। इसको त्यक्तो त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, इसको छोड़ो, इसको त्यागो, इसका तुम त्याग करो और उठो, खड़े हो, लड़ाई करो। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, उठो, खड़े हो और लड़ाई करो। हाँ, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत करो हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ पे क्या है? अब हम जो है, अब एक स्टोरी टाइम हो गया। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ अर्जुन की। तो अर्जुन जो थे वो इतने इतने महान योद्धा थे कि उन्होंने अकेले जो है विराट युद्ध में पूरे कौरवों को हरा दिया था। तो कहानी ऐसे है कि अज्ञात वो जो पांडवों को जो है वो दिया गया था ना, 12 साल का 13 साल का, जो उनको भेजा गया था वनवास में। तो 12 साल तो वैसे ही थे, और 13वां साल उनका कंडीशन था कि वो अज्ञातवास में रहेंगे। अब उस अज्ञातवास में जो था, जो है, ये लोग गए थे कहा? मत्स्य मत्स्य नरेश के पास, विराट विराट मत्स्य प्रदेश में गए थे, जहां के राजा विराट थे। तो वहां पे थे जो युधिष्ठिर थे, वो कंक नाम के बन के गए थे, और वो राजा के सलाहकार थे। और जो भीम थे, वो उनका नाम था बल्लव, वो क्या बने थे? वो रसोईया बन गए थे, रसोई संभालते थे। और अर्जुन थे वो बृहनला बन के वो एक नपुंसक बने थे। अर्जुन जो है इस अज्ञातवास में एक नपुंसक बने थे, और उस पूरे साल वो जो है औरतों के बीच में रहते थे। और विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उसको वो डांस सिखाया करते थे। और नकुल और सहदेव जो है वो घोड़े को संभालते थे, और गायों को संभाल के गांव की गौशाला संभालते थे। और द्रौपदी जो थी, उनका नाम था सरेंद्री, जो कि जो विराट की जो महारानी थी, उनका केश उनको केश संभालती थी, उनको सजाती थी, ब्यूटिशियन थी उनकी। अच्छा, यहाँ जो है कहते हैं जो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी ये विश्वास रखना चाहिए कि जो हो रहा है इसमें भगवान कुछ कर रहे हैं जो अच्छा होगा, जो हमें पता नहीं है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक बार अर्जुन, इस कहानी में कहानी है, अर्जुन जो है वो एक बार जब 12 साल का उनका वनवास में गए थे, तो वो स्वर्ग गए थे। क्यों गए थे? अपने दिव्य वेपन्स को कलेक्ट करने के लिए। वो तो जब एक बार इंद्र के जब पहुंचते हैं, स्वर्ग में पहुंचते हैं, तो वहां पे उर्वशी नाम की एक अप्सरा वहां पे नाच रही थी, और वो जो है अर्जुन को देख रहे मुग्ध, उनको देख के वो एकदम मंत्र मुग्ध हो गई, और वो उनसे शादी करना चाहती थी। जबकि उर्वशी जो थी वो इंद्र के साथ रहती थी, और इंद्र जो है, इंद्र जो है उनके पिता हैं।
तो अर्जुन ने माफी मांगी और बोले मुझे वापस जाना है। और जब अर्जुन नहीं माने तो उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया और श्राप दिया कि तुम जो है नपुंसक हो जाओगे। तो इंद्र दौड़े दौड़े आए कि तुमने क्या किया, ये तो उर्वशी ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि इसको तो बहुत बड़ा बड़ा काम करना है। तो उनकी अवधि घटा करके 1 साल के लिए कर दी गई। और ये 1 साल जो उनको और ये कहा गया कि उस समय वो औरतों के बीच में रहेंगे। और ये 1 साल अज्ञातवास में अर्जुन को बहुत काम आया क्योंकि वो नपुंसक बन करके हो रहे और वो विराट के महल में औरतों के बीच में रहे 1 साल और उत्तरा को उन्होंने नृत्य सिखाया ना। ऐसा हुआ कि एक समय, अब हम वापस अपने कहानी में आ जाते हैं। अज्ञातवास में ऐसा समय आया कि राजा जो विराट के नरेश थे, विराट जो राजा जो थे वो बाकी पांडवों के साथ कहीं दूर लड़ाई के लिए गए हुए थे। और जो कौरव लोग थे वो पूरे जगह ढूंढ रहे थे कि ये पांडव छिपे कहाँ हैं, क्योंकि उसका एक कंडीशन था कि अगर अज्ञातवास में पांडवों को पकड़ लिया जाएगा तो उनको फिर से 13 साल का वनवास होगा। उनको 12 साल वनवास में जाना होगा और 1 साल अज्ञातवास में जाना होगा। तो क्या हुआ कि ये कौरव जो है हर दिशा में सबको भेजे कि ढूंढो पांडव कहाँ है, पांडव कहाँ है, पांडव कहाँ है, लेकिन उनको मिले नहीं। इतने में क्या हुआ कि वो विराट नरेश के पास वहां पे भी उनके उनके किंगडम में आए और वहां पे भी उन्होंने सारे गांवों को, गौशाला को उठा के सारे गांव को लेने जाने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो विराट नरेश का पुत्र था उसका नाम था उत्तर। तो उत्तर बोले कि अरे कौरव जो है आ गए हैं लड़ाई करने और मैं जा रहा हूं लड़ाई करने के लिए, अभी तो कोई और है नहीं, मैं जा रहा हूं। तो अर्जुन बोलते रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा सारथी बन जाता हूं। तो बोले ठीक है। तो ठीक है, लेकिन तुम लड़ाई कैसे करोगे? नहीं नहीं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं केवल सारथी बन जाता हूँ, लेकिन एक बात है, वहां एक पेड़ के पहले हम लोग जाएंगे उसके बाद हम लड़ाई करने जाएंगे। तो वो एक शमी पेड़ के नीचे जाते जहां पे अर्जुन ने अपना अस्त्र छिपाया होता है, अपना गांडी वहां से उठाते हैं और सारथी बन के उत्तर के साथ चले जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं और उत्तर कौरव का सेना देखते हैं, वहां भीष्म पितामह है, द्रोणा है, कर्ण है, सबको, दुर्योधन है, सबको देखते हैं, तो उत्तर जो है वहां बेहोश हो जाते हैं। उनसे तो हाथ पांव उनका फूल जाता है। तो वो बोलते हैं आप परेशान, अर्जुन बोलते हैं आप परेशान मत होइए, मुझे एक चांस दीजिए, आप मेरे साथी बन जाइए और मैं लड़ाई करता हूं। और उन्होंने अपनी गांडी उठाया और लड़ाई शुरू हुई। और उस लड़ाई में उन्होंने फाइनली जो है सबको हरा दिया, और मतलब सबको हरा दिया। और उन्होंने अंत में एक अस्त्र ऐसा छोड़ा कि जिससे सारे जितने भी कौरव और जो लोग भी थे वो सब बेहोश हो गए, सो गए। और वापस ये उत्तर को लेकर के और उत्तर गए, फिर सबका कपड़ा उपड़ा उतार के और वापस आए और दिखाने के लिए कि मैं जो है सबको जीत गया हूं। और इसमें अर्जुन बता देते हैं उत्तर को कि मैं जो हूँ एक्चुअली पांडव, और ये लास्ट दिन था, लास्ट समय चल रहा था, 1-2 दिन बाकी था और इसके बाद ये वापस आते हैं। तो अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे जो कि अकेले सारे कौरव को हरा सकते थे। और आज उनकी हालत क्या है? अपने अपने स्वजन को से प्रेम हो रहा है और युद्ध करने के लिए वो मना कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण जो है उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो अब आप लोग से एक प्रश्न है कि क्या कृष्ण जो है युद्ध भड़काने वाले हैं? आपने जो सुना, ये 2 श्लोक सुना, तो आपको क्या लगता है, कृष्ण चाहते हैं कि लड़ाई हो? ये भड़का सब, नहीं रहे। हाँ, भड़का नहीं रहे हैं। इसकी कहानी ऐसे है कि जब जो है, जब ये डिसाइड हो जाता है कि अब तो युद्ध होना ही होगा, तो पांडव जो है, कृष्ण चाहते नहीं थे उस समय कि युद्ध हो। तो कृष्ण बोलते हैं मुझे जाने दो, मैं जाता हूं हस्तिनापुर और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस युद्ध को मत करो, युद्ध करेंगे तो कौरव की जो पूरी जो डायनेस्टी है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसके पहले कि कृष्ण खुद जाएं, उन्होंने द्रुपद के लोग हैं वो उनको भेजते हैं, उनको भेजाता है, उनको जो उनके लोग हैं उनको भेजाता है कि जाके हस्तिनापुर बात करो। लेकिन उनकी बात भी कोई नहीं मानता है। फिर संजय खुद जाते हैं बताने बोलने के लिए कि भाई युद्ध मत करो, लेकिन धृतराष्ट्र और ये मानने के लिए तैयार नहीं। फाइनली कृष्ण बोलते हैं लास्ट चांस, मैं खुद जाऊंगा शांति दूत बन करके। और वो खुद पीस मैसेंजर बन करके हस्तिनापुर जाते हैं। जब धृतराष्ट्र को पता चलता है कि कृष्ण आने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं,
भीष्म पितामह को बुलाते हैं, द्रोणाचार्य को बुलाते हैं, विदुर को बुलाते हैं, दुर्योधन को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, सब सभा में बैठाते हैं और बोलते हैं कृष्ण जो है वही पांडवों का स्ट्रेंथ है। अगर हम किसी तरह कृष्ण को अपने तरफ कर लेते हैं तो हमारी जीत निश्चित है। और दुर्योधन सोचते हैं इसमें बड़ी कौन सी बात है, या तो हम कोशिश करते हैं, अगर अगर ये नहीं माने तो पीछे अपने सैनिकों को तैयार रखते हैं कि हम लोग जो है कृष्ण को बंदी बना लेंगे। तो सब ये सुन करके सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जो जानते हैं कृष्ण कौन थे, वो आश्चर्यचकित होते हैं। बट फिर भी अब दुर्योधन कहते हैं दुर्बुद्धि के, तो वही सोचेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब पता चला कि कृष्ण चल दिए हैं द्वारिका से हस्तिनापुर के लिए, तो उन्होंने खूब बढ़िया बढ़िया मतलब अच्छी से तैयारियां किया रास्ते भर कि कृष्ण एकदम देख करके खुश हो जाएं। खूब सारा खाने के लिए खूब अच्छा बढ़िया सा प्रिपरेशन किया। जब कृष्ण पहुंचते हैं हस्तिनापुर तो पहले धृतराष्ट्र से मिलते हैं और धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि ये युद्ध मत कीजिए, इस युद्ध में किसी का भलाई नहीं है, सब लोग मारे जाएंगे। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं मैं तो असहाय हूं, दुर्योधन से बात कर लो। तो यहाँ तो दुर्योधन खूब सारे मेवा सब रखे अपना बढ़िया सा भोज बना के कि कृष्ण आएंगे उनको खिलाया जाएगा, कुछ करा जाएगा। कृष्ण को किस चीज की कमी है। कृष्ण कुछ वहां से हट निकल जाते हैं, सीधे विदुर के घर जाते हैं और विदुर के घर जाकर के वहां पे साग खाते हैं, वहां पे जो है खाना खाते हैं। तो ये दिखाता है कि भगवान को प्रेम प्यारा है, पैसे पैसे से कुछ नहीं। भगवान को केवल आप प्रेम से खरीद सकते हैं, बाकी किसी चीज से आप भगवान के पास नहीं आ सकते हैं। तो दुर्योधन जो है बहुत उनको खराब लगा कि मैं तो इतना बड़ा सब कुछ अरेंज किया और कृष्ण ने तो मुझे भाव ही नहीं दिया। तो विदुर के घर चले गए और वहां जब विदुर के घर पहुंचे तो उस समय विदुर थे नहीं। और जब विदुर नहीं थे, जब विदुर की जो पत्नी थी वो तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि भगवान आएंगे, और घर में ऐसा कुछ खाने के लिए था नहीं। और वो भगवान को देख के इतने मोह मुग्ध हो गई कि वो जो है केला छील रही हैं भगवान के लिए और उनको छिलका दे रही है, केला फेंकी जा रही है और भगवान वहां चुपचाप बैठ के छिलका खाए जा रहे हैं और केला फेंका जा रहा है। और जब विदुर एंटर करते हैं तो बोलते ये क्या, तब उनका होश में आता है कि मैं क्या कर रही हूं। तो ये है प्रेम, भगवान को केवल प्रेम से जीता जा सकता है, बाकी किसी चीज से नहीं। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे दोबारा जो है मॉर्निंग में वापस कृष्ण जो है सभा में जाते हैं शांति प्रस्ताव लेकर के। वहां सब लोग बैठे हुए, सारे राजा, भीष्म पितामह बैठे हैं, दुर्योधन बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे, विदुर बैठे हैं। कृष्ण अपना प्रस्ताव रखते हैं, बोलते हैं भाई युद्ध मत कीजिए, सब लोग मर जाएंगे और नहीं होगा। फिर यही दुर्योधन जो है खड़े होते हैं, बोलते हैं नहीं युद्ध तो होगा। तो बोलते हैं, कृष्ण उनको अलग से समझाते हैं कि देखो पांडव जो है वो बहुत बलवान है और पांडव से जीतना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। कहते हैं कौन पांडव, मेरे पास तो कर्ण है, मेरे पास तो भीष्म पितामह है, मेरे पास तो द्रोणाचार्य है, पांडव क्या है। तो बोलते हैं ठीक है एक काम करो, मुझ में इंद्रप्रस्थ मांगने नहीं आया हूं, युधिष्ठिर ने मुझे बोला है कि मुझे केवल 5 गांव दे दो, वो उसमें भी संतोष कर लेंगे। तुम एक एक गांव पांचों भाई अपना रखेंगे और उसमें कर लेंगे। तो कहते हैं 5 गांव, आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, युद्ध के बिना तो मैं सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। जब ये बोलते हैं तो समझ में आता है कृष्ण को कि अब ये तो बिल्कुल, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसकी बुद्धि तो बिल्कुल विनाश के समय की आ गई, इसको इसको कोई अब संभाल नहीं सकता है। बोलते ठीक है युद्ध तो निश्चित है। और अब वहां जाने लगते हैं, वहां जाने लगते हैं तो दुर्योधन अपने जिनको छिपा के रखा था कि कृष्ण को पकड़ेंगे, वो उनको बोलते हैं बंदी बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं, कृष्ण को बंदी बनाओ। और कृष्ण हंसते हैं और क्या करते हैं, अपना विश्व रूप दिखाते हैं वहां पे भगवान। और वहां पे वो जो है बड़े होने लगते हैं, होने लगते हैं, होने लगते हैं। और सभा में जितने लोग बैठे हैं वो उसके जो ज्योति निकल रही है भगवान के शरीर से, उससे सब लोग जो है एकदम मतलब अंधे हो रहे हैं भगवान को देख करके। और इस समय धृतराष्ट्र को ने भी इच्छा की कि मैं देखना चाहता हूं, उनको भी दिव्य जो दिया गया कि वो भी देख सके। और फिर भी दुर्योधन को अकल नहीं आई, फिर भी दुर्योधन को अकल नहीं आई। और जब सब लोग मंत्र मुग्ध होते हैं, भगवान फिर से छोटे होते हैं और वापस चले आते हैं विदुर के घर। और क्या होता है, अब सोचते हैं एक ही चीज बाकी रह गया है। सोचते हैं ये जो दुर्योधन को इतना घमंड है, वो इसलिए घमंड है
कर्ण के ऊपर घमंड है, और वो कर्ण को बुलाते हैं और बोलते हैं, कर्ण को बुलाते हैं और बोलते हैं, कर्ण आते हैं और कर्ण को अपने रथ में जब जाने लगते हैं तो अपने रथ में बैठाते हैं और बोलते हैं, तुमको मैं एक तुमको मैं एक गुप्त राज बताता हूं, और यहाँ बताते हैं कि तुम जो है कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, और तुम जो है, मैं जानता हूं सारे पांडव बहुत खुश होंगे जान के कि तुम सबसे बड़े पुत्र हो, और उनमें से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तुमको राज्य देने के लिए, तुम राजा बन जाओगे और सबका सब लोग का भला हो जाएगा। इसलिए हे कर्ण, तुम पांडव की तरफ आ जाओ और युद्ध मत करो। और कर्ण जो थे, एक्चुअली महाभारत में सबसे खराब कोई आदमी था तो वो कर्ण थे। उन्होंने हर समय यही कोशिश किया कि, मतलब जब जब द्रौपदी को बुलाया गया, बोला गया उनका वस्त्र हरण करो, वो भी कर्ण ने कहा, ये दुर्योधन का नहीं था, जो कर्ण जो थे उन्होंने कहा इनका वस्त्र हरण करो। और यहाँ पे भी जब कर्ण बोले तो यहाँ बोले, कर्ण बोले तैयार नहीं हुए, बोले नहीं। तो फाइनली जो है, अब कृष्ण को पता था तो उन्होंने अपनी तरफ से हर एक कोशिश की कि युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी, और कर्ण ने कहा अगर मैं जीत भी गया तो मैं जो है उसको, उस राज्य को मैं दुर्योधन को दे दूंगा। तो फिर कोई फायदा नहीं था और वो वापस चले आते हैं, कृष्ण वापस चले आते हैं ये जान करके कि अब युद्ध जो है टलेगा नहीं, अब तो युद्ध है ही। तो यहाँ पे वो अर्जुन को भड़का नहीं रहे थे कि तुम ये नपुंसक क्यों बन रहे हो, उठो और खड़े हो, धर्म लड़ाई करो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो इनके पास तो कुछ है नहीं, इनके पास तो अभी कोई राज्य नहीं है, इनको जो है अब ये इनको कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए वो उसको धर्म और धर्म अधर्म के लिए बोल रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं 2.4। अर्जुनुवाच कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार अरिसूदन। तो यहाँ पे क्या है, अब अर्जुन बोलना शुरू करते हैं, ये सुनते हैं कृष्ण को कि ये तो कृष्ण जो है मुझे बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो युद्ध करो, और अर्जुन के लिए क्या है, युद्ध नहीं करना धर्म है और युद्ध करना अधर्म है। तो अब ये कृष्ण को पूछते हैं कि अरे मधुसूदन, मधुसूदन कौन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है मधु और कैटभ को सब राक्षसों का विनाश किया है। और अरिसूदन, अरिसूदन मतलब, अरि मतलब भी राक्षस, राक्षस का सूदन जो जो जिसको मारा है। बोलते हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, अरे मधुसूदन तुम तो अरिसूदन हो। अरिसूदन मतलब तुमने तो राक्षसों को मारा है, तुमने अपने गुरु संदीपनी ऋषि को और अपने पितामह उग्रसेन को नहीं मारा, और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो पितामह भीष्म पितामह है, मेरे जो द्रोणाचार्य है, मेरे कृपाचार्य जो मेरे गुरु हैं, उनको मैं मारूं। तुमने तो अपने अपने पितामह को, अग्रसेन को नहीं मारा, तुमने तो संदीपनी मुनि को जो तुम्हारे गुरु उनको नहीं मारा, तुमने किसको मारा, तुमने तो सारे राक्षसों को मारा, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं जाकर के अपने गुरु और सबको मारूं। और वो गुरु कौन, वो गुरु जिन्होंने जिन्होंने बोला कि मेरे जो कि बोले अर्जुन जितना धनुर्धर कोई और होगा ही नहीं संसार में, और इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी वो विद्या नहीं सिखाई जो उन्होंने मुझे सिखाई। जो ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे ला सकते हैं ये अर्जुन को सिखाई, लेकिन दो इसको क्या कहते हैं, अश्वत्थामा को नहीं सिखाई। तो बोलते हैं कि मेरे गुरु जिन्होंने मेरे ऊपर सारा बेट किया, जिन्होंने मुझे वो विद्या सिखाई कि मैं जो अपने बच्चों को नहीं, अपने बेटे को नहीं सिखाया, उन गुरु को जाके मैं मार दूं, क्या यही धर्म है। और वो पितामह, मेरे तो पिता मर गए थे, जो पितामह जो मुझे अपने गोदी में लेके बड़ा किया, उनको मैं मार दूं, कथम, कैसे कैसे, ये तो मेरे लिए पूजा के लायक है, ये तो मेरे लिए पूजा, मैं तो इनकी पूजा करता हूं। और यही हमें सिखाया गया, हमारे शास्त्र में यही सिखाया गया कि जो तुम्हारे बड़े, तुम उनका पूजा करो। और अगर भले ही वो मेरी तरफ इशुभी मतलब तीर, इशुभी जब मुझे मारेंगे, वो जो तीर मारे तो उसका प्रति योत्सा मतलब उसको उल्टा तीर मत मारो। तो मैं कैसे मारूंगा, अगर वो मुझे मारना चाहे मार ले, लेकिन मैं तो नहीं मार सकता। अरिसूदन तुम बताओ। तो
अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता, तुम शत्रु के हंता हो। हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाढ़ चलाऊंगा? मैं नहीं कर सकता। ये तो उन्होंने उल्टा जवाब दिया। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। क्या सोच में पड़े? कि कृष्ण ने मुझे बोला, तुम अपने हृदय की दुर्बलता और नपुंसकता और अपने जो है आर्य आर्य दुष्टम, ये तुम देखो। तो अब यहां बोलते हैं 5वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। अब ये बोलते पहला दो लाइन, गुरु न हत्वा ही महानुभावान। महानुभान ये जो महान महान लोग हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो महान लोग हैं, गुरु न हत्वा, उन गुरु की का हत्वा हत्वा को मारने से, हत्वा मतलब मारने से, श्रेय, उससे बहुत श्रेय होगा, उससे बहुत अच्छा होगा। भोक्तु भक्ष्यम अपीह लोके, इस लोक में, इस संसार में मैं भिक्षा लेकर के, मैं बेगिंग करके, भिक्षा लेकर के मैं जीऊं। अपने गुरु से मार के रहने से इससे अच्छा है, मैं सोचता हूं कि मेरे लिए वही अच्छा है कि मैं जो है भिक्षा लेके रहूं। ऐसा अर्जुन ने क्यों कहा? क्योंकि उनके पास तो कोई जमीन है नहीं। वो तो बोले, दुर्योधन ने बोल दिया कि अगर सुई के नोक के बराबर जमीन चाहिए तब भी लड़ाई करो, और ये तो जंगल से आए, इनके पास तो कुछ नहीं है। तो बोलते हैं, या तो अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो हमारे पास जमीन भी नहीं होगा, और मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं होगा, तो मुझे भिक्षा लेके जीना पड़ेगा। और एक क्षत्रिय के लिए भिक्षा लेके जीना, उससे जला क्या होगा? तो बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, अपने जो आप बोल रहे हैं युद्ध करो, और मेरे लिए क्या है, गुरु को मारने से जो अधर्म होगा, उससे अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़ करके भिक्षा लेकर के जीऊं। आगे बोलते हैं, हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव, भले ही जो गुरु है वो हत्वा मारने के लिए तैयार है, किस लिए? अर्थ के कामान से, अर्थ मतलब पैसे के लोभ से, के कामना से वो जो है हम मारने के लिए तैयार है। भुंजीय भोगान रुधिर्प्रदिग्धान, रुधिर मतलब भोगान, जो भोग मैं करूंगा, रुधिर मतलब खून, प्रदिग्धान से सना हुआ, खून से सना होगा। मान लीजिए मैं युद्ध करता हूं, आप कह रहे हैं युद्ध करो, मान लीजिए मैं खड़ा होता हूं, युद्ध करता हूं, तो क्या होगा? मैं जीत जाऊंगा। और जब मैं जीत जाऊंगा तो जो भी मैं भोगूंगा इनके उसके बाद, वो सब मेरे गुरु और मेरे पितामह के रक्त से, के खून से सना हुआ होगा। उस भोग को मैं भोगूंगा कैसे? उस भोग को मैं भोगूंगा कैसे? आप तो बोल रहे युद्ध कर, मेरे अनुसार युद्ध नहीं करके मैं भिक्षा लेके जीने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप बोल रहे युद्ध करो, और मैं युद्ध करूंगा तो जो भी मैं जीतूंगा, वो जो भी मैं भोग करूंगा, वो तो उनके रक्त से सना होगा। कैसे खाऊंगा मैं? आप बताइए। तो ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ से इच्छुक हो, किंतु हैं तो मेरे गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भाग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सना होगा। आगे, न चैतद न चैतद विद्मः कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः स्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा न च एतद् विद्मः, न च एतद् विद्मः, विद्मः मतलब जानता हूं, विद्मः मतलब मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता, कतनो इन दोनों में से, गरियो, गरियो मतलब श्रेष्ठ क्या है, इन दोनों में से क्या, युद्ध करना या नहीं करना। आप बोल रहे युद्ध करो, मैं बोल रहा हूं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। अगर मैं युद्ध करूंगा, यद्वा जयेम, अगर मैं युद्ध करूंगा तो जीत जाऊंगा, अगर मैं जीत जाऊंगा या वो अच्छा है, यदि वान हो जाएगी कि वो जीत जाए वो अच्छा है, मुझे ये भी नहीं पता। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, और अगर
जो लोग जो है, ये लोग अगर मैं जीत जाऊं तो ये सब लोग मर जाएंगे। और उसके बाद क्या है, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्ष्टा, फिर भी जो है ये सारे धृतराष्ट्र के पुत्र जितने भी संबंधी हैं, ये मेरे सामने प्रमुख खड़े हैं और इस युद्ध में खड़े हैं। अगर मैं जीतूंगा भी तो क्या, मैं इनके बिना कुछ एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। समय होने वाला है, फिर भी मैं 2 श्लोक लेके खत्म करूंगी। 7वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक इन भगवत गीता 2.7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्ना। अब बोलते हैं, अब अर्जुन जो है बोलते हैं, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, कार स्वभाव दोष, क्या से दोष, मैं जो है सही में, आप बोल रहे हैं हृदय की दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता आप बोल रहे हैं, आप मुझे क्लैबियम बोल रहे हैं, नपुंसक बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि मैं, मेरा जो भी डिसीजन है आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। तो कार्पण्य, ये जो कायरता, ये जो दुर्बलता का जो दोष है, इससे मैं ग्रस्त हो गया हूं, इस दोष से मैं ग्रस्त हो गया हूं। स्वभाव, स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं एक क्षत्रिय हूं और मुझे पता है कि अगर मुझे कोई चैलेंज करेगा तो मुझे उससे लड़ाई करना है। और आज धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मुझे चैलेंज करने के लिए खड़े हैं, तो मेरे स्वभाव के अनुसार मैं क्या हूं, क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार मुझे उठ करके खड़े होकर युद्ध करना है। लेकिन मैं जो है दुर्बलता, कायरता, सब दोष से ग्रस्त हो गया हूं। सो कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, उस दोष से मैं ग्रस्त हो गया है। और क्या है, धर्म संपूर्ण चेता, धर्म संपूर्ण चेता, चेता मतलब मेरा अंतःकरण, मेरा जो चेतना है वो मूर्ख हो गया है, मूढ़, मेरी जो चेतना है वो मूढ़ हो गई, सब मूढ़ हो गया। क्या मूढ़ हो गया, क्यों मूढ़ हो गए, वो जो है मेरी जो चेतना है वो विस्मित हो गई है। किस लिए, कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि धर्म क्या है। आप बोल रहे हैं युद्ध करना धर्म है, मैं सोचता हूं युद्ध नहीं करना धर्म है, मेरे स्वभाव के अनुसार मुझे युद्ध करना चाहिए। तो मैं जो है अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं, और इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पृच्छामि त्वाम, आपसे मैं पूछता हूं, पृच्छामि पूछता हूं, किससे पूछ रहा हूं, आपसे, पृच्छामि त्वाम, आपसे मैं पूछता हूं, यत श्रेय, जो श्रेयस है, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे श्रेयस है, जो सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म में मेरे लिए है, प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म गेन, श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म गेन, जो लॉन्ग टर्म में मेरे सबसे अच्छा है, श्या निश्चितम ब्रूहितन में, ये आप मुझे बताइए, ये आप मुझे बताइए। शिष्य से हम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं जो है आपका, अभी तक तो क्या थे, दोस्त थे, अभी तक जो थे दोस्त थे, अब क्या बन रहे हैं, दोस्त थे, मैं शिष्य बन रहा हूं। अपना पोजीशन अर्जुन चेंज कर रहे हैं। अभी तक भगवान ने उनको कुछ नहीं बोला, भगवान ने केवल 2 श्लोक बोला, भगवान केवल उनको कुछ नहीं बोले, उनसे केवल सुन रहे थे। बट अभी अब वो रिश्ता चेंज हो रहा है, अर्जुन बोलते हैं मैं अब आपका शिष्य बन रहा हूं। शादी माम मतलब मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए, मुझे बताइए। त्वाम प्रपन्ना, प्रपन्ना मतलब मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं, मैं आपको शिष्य बन रहा हूं। आप कृपा करके मुझे बताइए कि सही क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और मुझे श्रेयस्कर, जो सबसे श्रेय है, जो मुझे करना चाहिए, उसका ज्ञान दीजिए। और यही गीता का ज्ञान है। हम सब लोग के अनुसार यही लगता है कि अर्जुन बहुत करेक्ट है, अपने स्वजनों के लिए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम सब भी वहां पे होते तो यही करते। और कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध करो, है ना। और अब क्या है, अर्जुन जो है भगवान के को सरेंडर करते हैं और बोलते हैं अब आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे गीता का ज्ञान दीजिए। और यही अब भगवान गीता का ज्ञान देना शुरू करेंगे। इसके साथ हम लोग आज क्लास खत्म करते हैं। चलिए, हम सब जो है, एक अनाउंसमेंट है, अगला क्लास, अगला शनिवार जो क्लास होगा वो आधे घंटे पहले शुरू होगा, 5:30 बजे शुरू होगा।
और हम लोग चलिए कृष्ण का नाम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।